हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाई एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी ट्रिक वगैरह होती है, हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए अपन बात करेंगे जो आप सभी लोगों के मन के अंतर्गत संशय बना हुआ है उसको लेकर। मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधा अपने मुद्दे की बात पे आता हूँ। जो आपके काफ़ी बच्चों के मेरे पास में मैसेज आए कि सर सीईटी का जो एंट्रेंस है ना, वो हमारे कृषि प्रवेशक के अंतर्गत लगेगा या नहीं लगेगा। तो कुछ विद्यार्थियों के मन में संशय बना हुआ है कि हम सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो क्या सीईटी की अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सीईटी का एग्ज़ाम आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में नहीं लगने वाला। और अगर फिर भी आप लोगों के मन के अंतर्गत संशय है तो मैं बता देता हूं कि जो आपकी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती होती है वो किस लेवल पे होती है, 12th लेवल पे। और जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे होती है उसमें 7 ही भर्तियां हैं ऐसी जिसके अंतर्गत सीईटी शामिल की गई है फ्रेंड्स अभी तक, है ना। मैं इसके अलावा इसकी क्रॉप भी दिखाऊंगा जो दैनिक भास्कर के द्वारा जारी की गई थी, है ना, न्यूज आई थी, उसकी क्रॉप भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन सी 7 भर्तियां हैं आपके सामने जिनके अंतर्गत सीईटी लागू हुई है। तो चलिए अपन बात करते हैं कि राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा के द्वारा जो वनपाल का भर्ती करवाई जाती है तो वो उसके अंतर्गत आपके सीईटी लागू कर दी गई है। इसके अलावा मैं और बताऊं, छात्रावास अधीक्षक हो गया आपका। इसके अलावा लिपिक ग्रेड सेकंड हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया, लिपिक ग्रेड सेकंड हो गया। इसके अलावा जमादार ग्रेड सेकंड हो गया और एक कांस्टेबल हो गया। ये आपकी सातों की सातों वैकेंसी आपके सामने है जिसके अंतर्गत सीईटी लागू हुई है। इसके अलावा मैं दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इसके अंतर्गत सबसे बड़ा संशय यही था आप लोगों के कि 12th लेवल पे है अपनी, तो 12th लेवल के अंतर्गत सीईटी की तैयारी करनी है या नहीं करनी। तो आप लोगों को ये कंफर्म हो गया होगा कि जो आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है उसके अंतर्गत सीईटी का कोई रोल नहीं है। आपको कुछ ही तैयारी नहीं करनी, आपको अपनी तैयारी पर लगा रहना है। इसके साथ साथ ही मैं बता दूँ कि सितंबर अक्टूबर तक आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। वो 100% है। आप ऐसे मन के अंदर ऐसा मत सोचना कि कहीं आप अपनी तैयारी को छोड़ दो कि क्या पता कब वैकेंसी आएगी, कब क्या होगा। क्योंकि सभी लगे हुए हैं इस भाग दौड़ में कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी करवाया जाए, है ना। इसके अलावा मैं बात करूँ कि ये आपकी 7 वैकेंसियाँ हो गई जिसकी जो 12th लेवल पे शामिल की गई थी। इसके अलावा जो स्नातक है, जो भी ग्रेजुएशन लेवल के हैं उनके लिए 8 भर्तियों के अंतर्गत जो सीईटी की दायरे के अंतर्गत आई है, तो वो कौन सी है, प्लांटून प्लांटून कमांडर, जिलेदार या पटवारी वगैरह हो गई, कनिष्ठ लेखाकार हो गया। इसके अलावा आपका तहसील राजस्व लेखाकार हो गया। प्रवेशक महिला अधिकारिता जो कि आपकी राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा द्वारा आयोजित करवाया जाता है उसके अंदर भी लागू किया गया है प्रवेशक। या आपका कौन सा है, राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा द्वारा जो प्रवेशक का लिया जाता है उसके अंतर्गत सीईटी लागू है। आप लोगों को पता है कि आपकी 12th लेवल पे है, 12th लेवल के मैंने पहले ही बता दिया, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वालों बच्चों के लिए। राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा द्वारा जो उप जेलर की भर्ती निकाली जाती है उसके अंतर्गत भी आपकी सीईटी लागू कर दी गई है। इसके अलावा राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा द्वारा जो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड है उसके लिए भी लागू कर दी गई है। अब इसके अलावा मैं बता देता हूँ ये जो आपकी क्रॉप है इसके अंतर्गत कि पहली बार स्नातक व 12वीं स्तर की कई भर्तियों के अंतर्गत पात्रता जो सीईटी का पैटर्न लागू किया गया है इसके जरिए स्नातक स्तर के 3000, है ना, 3000 और 12वीं स्तर के 17,000 पदों पर नई भर्तियों का प्रस्तावित किया गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने सभी विभागों से भर्तियों की डिटेल मांगी है। सीईटी के जरिए होने वाली कई भर्तियों की अभ्यानाएँ बोर्ड को मिल चुकी है ना, इसकी कई मिल चुकी है बोर्ड को। इसके अलावा जब कुछ पदों के अभ्या अभ्यर्थियों को का इंतजार है, इनमें बड़ी भर्तियों में एलडीसी और कांस्टेबल की है। जो एलडीसी वगैरह जो आपके क्लर्क वगैरह की है और कांस्टेबल की है उसके अंतर्गत है समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी, है ना। समान पात्रता परीक्षा के बाद 15 गुना अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया जाएगा। दूसरे चरण की परीक्षा की मेरिट के जरिए भर्ती होगी। सीईटी के परिणाम की वैधता अवधि 1 साल होगी। तो ये कई बच्चों के मन में रहता है कि सीईटी जैसे कि अपन कोई नेट वगैरह या फिर कोई भी जेआरएफ वगैरह फाइट करते हैं जो एक बार ही करनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं है। नेट वगैरह की जैसे नहीं है, इसको क्या है कि इसकी वैधता रहेगी वो 1 साल के लिए रहेगी। अगर 1 साल तक आप वैकेंसी दे सकते हो फिर इसके बाद में अगले साल फिर आपको इसको फाइट करना पड़ेगा। चलिए इसके अलावा मैं नेक्स्ट बात करूँ 12वीं लेवल की, ये भर्तियाँ अब सीईटी के जरिए होगी। तो मैंने 12वीं क्लास के लेवल की जितनी भी होगी वो मैंने बता दी कि जिसके अंतर्गत आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का नाम नहीं दिखेगा, तो उसके अंतर्गत कोई
संशय नहीं है कि कहीं आप ऐसे सोचो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए आपको सीईटी की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी स्नातक वगैरह हैं उनके लिए भी ये वही जो चीज़ मैंने पहले बताई है, तो वही चीज़ दी गई है। इसके अलावा इनके पदों का भी दिया गया है कि इनकी 50 वैकेंसी है, 272 वैकेंसी है, जो लेखाकार की है वो 1983 है, तो वो आप देख सकते हो, है ना? इसका अब मैं जो ये भी है पीडीएफ जो आपको डाल दूँगा जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर। इसके अलावा अगर आपसे जो इसके अलावा जो भी आपका मन के अंतर्गत संशय है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ कि फ्रेंड्स कि आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीईटी की आपको तैयारी कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी कृषि प्रवेशक की तैयारी कर रहा है वो अच्छे से करे, क्योंकि अगस्त तक या अगस्त सितंबर तक आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और ये जो भर्ती होगी वो जल्दी ही संपूर्ण कराई जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा फ्रेंड्स, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों के मन के अंतर्गत अगर सिलेबस को लेकर है, मैंने सिलेबस का भी पहले डाल दिया और सिलेबस का एक वीडियो और जारी कर दूंगा, क्योंकि पिछली बार नया सिलेबस आया था उसके अंतर्गत हिंदी के अंतर्गत आपके 1 या 2 पॉइंट और जोड़ दिए गए थे, है ना? अगर आप लोगों को पता है तब तो ठीक है, नहीं कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं जो आपकी 2021 वाली भर्ती थी, 2000 है ना 20-21 वाली, तो उसके अंतर्गत जो आपके नोट जो नया जारी हुआ था आपका सिलेबस, तो उसका भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, या आप लोगों को समझा दूंगा कि यानी कि जीके के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, या फिर कौन कौन से टॉपिक अपने इंक्लूड हैं, क्योंकि कंप्लीट जीके अपने नहीं है, तो उसका भी मैं वीडियो ला दूंगा। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ में अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। आई होप आप सभी लोगों का जो मन के अंतर्गत संशय था वो अब दूर हो गया होगा कि सीईटी लगेगी या नहीं लगेगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।